आज नवरात्रि का पहला दिन है। पितृपक्ष का अंत हो चुका है और अब देवी पक्ष की शुरुआत है। देश भर में माँ की पूजा अर्चना और आराधना का समय है और यही समय है बंगाल में प्रसिद्ध दुर्गा पूजा का भी, जो केवल पूजा नहीं बल्कि बंगाल की पहचान बन चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि बंगाल में माँ दुर्गा केवल शक्ति और मातृ रूप से ही नहीं बल्कि अपनी बेटी उमा के रूप में भी पूजा जाता है। ये माना जाता है कि साल में एक बार माँ उमा अपने 4 बच्चों गणेश, कार्तिक, लक्ष्मी और सरस्वती के साथ अपने मायके आती है और फिर विजयादशमी के दिन अपने ससुराल कैलाश पर्वत लौट जाती है। इस विश्वास के पीछे एक गहरी पौराणिक कथा है। आइए आज उसी कथा को सुनते हैं। हजारों वर्ष पहले जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार भयंकर युद्ध छिड़े रहते थे, तब देवताओं की एकमात्र आशा थी आदिशक्ति। आदिशक्ति समय समय पर विभिन्न रूपों में अवतरित होकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखते थे। उसी काल में गिरिराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम रखा गया उमा। उमा बचपन से ही दिव्य आभा और असाधारण गुणों से संपन्न थी। उनकी कोमलता के पीछे अदम्य शक्ति छिपी थी। उनकी मनमोहक सुंदरता, निर्मल सरलता और कठोर तपस्या को देखकर देवगण ये समझ गए थे कि यही शक्ति आगे चलकर महादेव शिव की अर्धांगिनी बनेंगी। कहा जाता है कि उमा ने बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। मन ही मन वो हमेशा भोलेनाथ का ध्यान करती। समय बीतने के साथ साथ वो भावना और भी प्रबल होती गई। उमा ने कठिन तपस्या आरंभ की। कहा जाता है कि उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वयं देवताओं को भी आश्चर्य होता था। उनकी ये कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उमा के समक्ष प्रकट हुए। भोलेनाथ ने उमा के समर्पण और सच्चे प्रेम को स्वीकार किया और उन्हें अपनी अर्धांगिनी का स्थान दिया। इस प्रकार उमा बन गई पार्वती, देवी शक्ति का साक्षात स्वरूप और शिव के साथ कैलाश पर्वत की महारानी। उस क्षण से वे केवल हिमालय की बेटी नहीं रही बल्कि पूरी संसार की जगत जननी बन गई। लेकिन माता पिता के लिए बेटी चाहे कहीं भी चली जाए, वो हमेशा अपने मायके की ही रहती है। इसी भाव से बंगाल की परंपरा कहती है कि हर वर्ष शारदीय नवरात्रि के समय उमा अपने मायके लौटती है। उनके साथ आते हैं उनके 4 बच्चे। गणेश जो कि सुख समृद्धि के देवता हैं, कार्तिक जो वीर और रक्षा के देवता हैं, लक्ष्मी जो कि धन की देवी कहलाती है और सरस्वती जो ज्ञान और विद्या की देवी है। पश्चिम बंगाल में माँ उमा के साथ गणेश, कार्तिक, लक्ष्मी और सरस्वती इन 5 की प्रतिमा स्थापित की जाती है। फिर शुरू होता है भक्ति और उत्सव का पर्व। 4 से 5 दिनों तक पूरे बंगाल में पूजा, आरती, ढाक की गूंज, धुन नृत्य और रोशनी का अद्भुत माहौल छा जाता है। हर गली, हर चौक और हर घर माँ के स्वागत में दीप और सजावट से चमक उठता है। लेकिन माँ के इस आगमन के साथ जुड़ी है एक और गाथा, महिषासुर मर्दिनी की। पुराणों में वर्णन है कि असुरराज महिषासुर ने
देवताओं को हराकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। कोई भी देवता उसका अंत नहीं कर पा रहा था। तब सब देवताओं की शक्तियां मिलाकर एक अद्भुत देवी का निर्माण हुआ और वो थी माँ दुर्गा। माँ ने 10 भुजाओं में देवताओं से प्राप्त अस्त्र शस्त्र धारण किया। सिंह पर सवार होकर उन्होंने महिषासुर से युद्ध किया। 9 रात और 10 दिन चले इस युद्ध के अंत में दशमी के दिन माँ ने महिषासुर का वध कर धर्म और सत्य की विजय स्थापित की। इसी घटना की स्मृति में आज भी नवरात्रि और दुर्गा पूजा देश भर में मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का 5वां दिन आता है विजयादशमी। तब माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। लेकिन ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये उस बेटी की विदाई जैसा क्षण है जो कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई थी और अब वापस अपने ससुराल लौट रही है। इस दिन बंगाल की महिलाएं एक विशेष परंपरा निभाती है। विजयादशमी की सुबह सारी औरतें लाल साड़ी पहनकर हाथों में थाल सजाकर माँ दुर्गा के दर्शन के लिए पंडालों में पहुंचती है। वे माँ की प्रतिमा के चरणों में सिंदूर अर्पित करती है, मिठाई और अन्य नैवेद्य भी चढ़ाती है। फिर एक दूसरे को भी सिंदूर लगाती है। ये केवल एक रस्म नहीं बल्कि आशीर्वाद का आदान प्रदान है। विसर्जन के समय वातावरण भावुक हो उठता है। भक्ति और उत्साह से भरे ये दिन अचानक विदाई के आंसुओं में बदल जाते हैं। ढाक ढोल की गूंज, नदी किनारे भीड़ और माँ का यूं अपने ससुराल लौट जाना सभी दिलों को भर देती है। ढाक की गूंज, शंखनाद और बोलो दुर्गा माई की जय, ये आवाज से पूरा आकाश भर जाती है। मगर इन जयकारों के बीच हर आंख नम हो उठती है, क्योंकि ये क्षण केवल माँ की प्रतिमा का विसर्जन नहीं बल्कि उस बेटी की भी विदाई है। और फिर आती है इंतजार की घड़ियां। 1 साल का और इंतजार, जब उमा फिर 1 साल बाद अपने बच्चों के साथ वापस अपने मायके लौटेगी। उस समय हर कोई यही कामना करती है कि आने वाले वर्ष में भी वही उल्लास लौटे, वही भक्ति, वही प्रेम और वही उत्साह फिर से जीवन में भर जाए। माँ की कृपा से दुख दूर हो और आंगन खुशियों से भर उठे और अगली साल शारदीय नवरात्रि में माँ एक बार फिर अपने संतानों से मिलने अपने घर वापस आए। तो दोस्तों, माँ दुर्गा केवल शक्ति और विजय की ही देवी नहीं है, बल्कि वो एक बेटी भी है जो साल में एक बार अपने घर आती है। उनके इस आगमन में भक्ति है, शक्ति है, पारिवारिक स्नेह और सांस्कृतिक पहचान भी है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा हमें ये सिखाती है कि सत्य हमेशा असत्य पर विजय पाता है और माँ की शक्ति हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। आइए इस नवरात्रि हम सब मिलकर माँ से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी विजय, शांति और सुख समृद्धि का प्रकाश बना रहे। झील क्रिएशन की तरफ से आप सभी को दुर्गा पूजा और नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सब पर सदा बना रहे। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसे लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।